जब लीलावती देवी सरस्वती से मरते समय की बेहोशी और पुनर्जन्म के बारे में पूछती हैं तो देवी सरस्वती कहती हैं, जब कोई जीव मरने से पहले बेहोशी की हालत में जाता है तो वो अपने जन्म के सारे अनुभव और स्मृतियां भूल जाता है। फिर जब वो नए जीवन या नए अनुभवों को ग्रहण करता है तो वो पलक झपकाते ही अपने मन में ये स्मरण करता है कि मैं आधेय हूँ, यानी मैं किसी आधार से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि वो उस समय सचमुच परमात्मा में चेतन जीवात्मा के रूप में ही होता है, लेकिन उसकी ये धारणा कि मैं शरीर हूँ भ्रम है। जन्म के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके मन में ये संस्कार जगते हैं कि ये शरीर उसका है। वो इस शरीर को आत्मीयता से देखता है और समझता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ, मेरे भाई बंधु मेरे साथ हैं, ये मेरा घर है। और जब मैं जन्मा था तो मैं बालक था, अब बड़ा हो गया हूँ। ये सपने जैसा चलता है। सपने में जो दृष्टा और दृश्य होते हैं और वो पदार्थ जो हम कल्पना करते हैं उनके अदृश्य रूप में जो चेतना होती है वही उन स्वप्नगत पदार्थों के कारण बंधित होकर एक रस की तरह दिखाई देती है। इसीलिए वास्तव में कुछ भी नया उत्पन्न नहीं हुआ था, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्न में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सभी असत्य होते हुए भी भ्रम के कारण सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जल की तरंगें असत्य होती हैं लेकिन सत्य जैसी दिखती हैं। लीलावती ने पूछा, माँ, क्या आप ये बता सकती हैं कि हमें इतने लंबे समय से द्वैत और अद्वैत जैसे विचारों में किसने उलझा दिया है? कौन है जो हमें इस भ्रम में डाले हुए है? सरस्वती जी ने गहरी शांति से कहा, लीला, ये सब भ्रम, अविचार यानी बिना सोचे समझे जीवन जीने से होता है। जब कोई आत्मविचार नहीं करता तो वो स्वाभाविक रूप से भटकता है, लेकिन जैसे ही विचार की रोशनी आती है अविचार का ये अंधकार पलक झपकते ही मिट जाता है। जब विवेक जागता है तो अविद्या भी खत्म हो जाती है। तब सिर्फ ब्रह्म यानी शुद्ध सत्य ही बचता है। इसीलिए सच्चाई ये है कि ना कोई अविद्या है, ना कोई बंधन और ना ही कोई मोक्ष। सब कुछ शुरू से ही ब्रह्म है, बस तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर उन्होंने एक आखिरी गहरा रहस्य बताया। जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह शांत होकर निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाएगा तब कुछ समय बाद तुम उस दिव्य आत्मा का साक्षात्कार करोगी जो माया रूपी आकाश और सभी कार्यों का आधार है। तब तुम्हारी सारी भ्रांतियां, सारी वासनाएं और अज्ञान का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा और उस क्षण तुम मोक्ष यानी पूर्ण स्वतंत्रता में प्रतिष्ठित हो जाओगी। सरस्वती जी ने आगे लीला से कहा, लीला, ये बात ठीक है कि जब कोई सपना देख रहा हो तो उसे खुद का शरीर असली जैसा लगता है, लेकिन जब उसे ये समझ आता है कि वो बस एक सपना है तो वही शरीर झूठा और भ्रम जैसा महसूस होने लगता है। ठीक वैसे ही ये जो जागृत अवस्था में तुम्हें शरीर असली लगता है, अगर तुम अभ्यास से इसे भी स्वप्न जैसा मान लो तो धीरे धीरे सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं मिटने लगती हैं। तब ये शरीर भी असत्य और बाधित हो जाता है। जैसे स्वप्न टूटने पर उसका शरीर शांत हो जाता है, वैसे ही जब तुम इस जागृत शरीर को भी स्वप्न मानने लगती हो और तुम्हारी इच्छाएं कम होने लगती हैं, तब ये भी शांत हो जाता है। और जैसे जब सपने की सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं तब गहरी नींद यानी सुषुप्ति की अवस्था आती है, उसी तरह जब जागृत अवस्था में भी वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है। लीला बोली, देवी, आपने मुझे जिस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है वो ऐसा है कि उसकी बात सुनते ही जीवन की सारी उलझनें जैसे शांत हो जाती हैं। मैं अब आपसे एक और कृपा चाहती हूँ। कृपया मुझे ये बताइए कि वो साधना का अभ्यास क्या होता है, कैसा होता है, कैसे पुष्ट होता है, और जब वो पूरी तरह पुष्ट हो जाए तो उसके बाद क्या अनुभव होता है? सरस्वती जी ने कहा, लीलावती, संसार में जो भी काम होता है वो बिना साधना के अभ्यास के कभी सिद्ध नहीं होता। चाहे कोई भी व्यक्ति
कोई भी तरीका अपनाए, सब कुछ अभ्यास से ही फल देता है। परम सत्य जो कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसका निरंतर चिंतन करते रहना, उस विषय में ज्ञान की बातें करते रहना, दूसरों को भी ब्रह्म तत्व का बोध कराते रहना और हर हाल में उसी एक ब्रह्म को ही अपना सब कुछ मान लेना, यही असली अभ्यास है। विद्वान लोग इसे ही ब्रह्म विषयक अभ्यास कहते हैं। और याद रखो लीला, ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, ये वास्तव में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था, इसीलिए इसका कोई असली अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ, और ये सब मुझ सच्चिदानंद पर ब्रह्म से अलग नहीं है। इस सत्य का बार बार अभ्यास करना ही बोध का अभ्यास कहलाता है, यानी ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास। उसके बाद सरस्वती जी और लीलावती दोनों एक आसन पर बैठ गईं। फिर इतनी गहराई से समाधि में लीन हो गईं कि मानो मूर्तियां हों या दीवार पर बनाए गए दो सुंदर चित्र। मतलब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। निर्विकल्प समाधि के लगते ही वो बाहरी संसार से अलग हो गईं। फिर उनके अंदर ये बोध जागा कि मैं और जगत, ये जो भ्रम है, वो कभी था ही नहीं। और उसी क्षण दृश्य जगत इनके अनुभव से पूरी तरह गायब हो गया। ऐसा नहीं है कि वो किसी आड़ में छिपा हो, बल्कि उसकी कोई सत्ता ही नहीं रह गई, वो पूरी तरह अदृश्य हो गया। ज्ञान की देवी सरस्वती अपने ही ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगीं और रानी लीला, जो अभी तक इंसान थीं, उन्होंने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय लिया और उसी के जरिए तीव्र गति से आकाश में विचरण शुरू कर दिया। अब वो किसी भी समय में जा सकती थी। इसे समझाते हुए गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, जिसने ये अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चिन्मय आत्मा हूँ, वो सभी स्थानों में जा सकता है। वो स्थूल देह की सीमाओं और रुकावटों से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो उसी चेतना का अंश है जो सर्वत्र जाने में समर्थ है, जिसका स्वरूप केवल आकाश मात्र है। उसे कौन रोक सकता है? चेतना आकाश इतना विस्तृत है कि अगर अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएं तो सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके किनारों का पता नहीं लगा सकते। जैसे विशाल वन में फलों की गिनती नहीं हो सकती, वैसे ही उस चेतनाकाश में असंख्य ब्रह्मांड हैं जो आपस में एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। आकाश में भ्रमण करते हुए लीला ने आगे पूछा, चंद्रमुखी देवी, क्या मरण सुखरूप होता है या दुखरूप? और मरने के बाद फिर क्या होता है? कृपा करके मरण का संक्षिप्त वर्णन मुझे बताइए। श्री देवी ने उत्तर दिया, लीला, शरीर त्यागते समय मनुष्य 3 तरह के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इन तीनों में जो धारणाभ्यासी होता है वो जीवन भर अभ्यास से अपने मन को स्थिर करना सीख लेता है और इसीलिए जब वो शरीर छोड़ता है तो शांत और सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी तरह युक्तिमान पुरुष भी, जो बुद्धि और विवेक से सुसज्जित होता है, सहजता से मृत्यु का वरण करता है। लेकिन जो ना धारणाभ्यास करता है और ना विवेक युक्त युक्तियाँ ही समझता है, वो मूर्ख पुरुष मृत्यु के समय विवश होकर अत्यंत दुख का अनुभव करता है। ऐसा पुरुष जो इंद्रियों का दास है और वासनाओं में लिप्त है, मृत्यु के समय अंदर ही अंदर टूटने लगता है। जैसे कोई कमल जड़ से कट जाए और मुरझा जाए, वैसे ही वो अत्यंत दीन हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अभ्यास से परिष्कृत नहीं हुई है और जो दुष्ट संगति में रहता है, वो मृत्यु के बाद अंतर की अज्ञान गर्त में गिर जाता है। विशेष रूप से जब वो मोह में डूबा हुआ होता है तो उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है और वो विवेक शून्य होकर अज्ञान के अथाह सागर में डूबता उतराता रहता है। जैसे ही हल्की मूर्छा आती है, वैसे ही प्राणवायु की गति रुक जाती है। जब सारे प्राणों की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तब उसे गहन मूर्छा आ घेरती है। मोह, संवेदन और भ्रम, ये तीनों आपस में मिलकर उसके अस्तित्व को इस तरह जकड़ लेते हैं कि वो एक पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। जब शरीर की नाड़ियों में गई हुई वायु बाहर नहीं निकलती और जो बाहर है वो अंदर नहीं जा पाती, तब स्पंदन की गति रुक जाती है। स्पंदन
जीवन का मूल है। जैसे ही ये रुकता है, शरीर नाड़ियों से अलग हो जाता है और लोग कहते हैं ये मर गया। सृष्टि के प्रारंभ से ही यही नियम चला आ रहा है। असल में ज्ञान स्वरूप जो चेतना है वो कभी बाधित नहीं होती। जन्म और मृत्यु ये सब अविद्या के कारण दिखाई देते हैं। जब तक व्यक्ति में अज्ञान है तब तक उसे जन्म और मरण का अनुभव होता रहेगा। लेकिन जैसे कोई लंबी बेल में गांठें होती हैं, वैसे ही चेतन सत्ता के अंदर ये जन्म मरण प्रतीत होते हैं। वस्तुतः चेतन पुरुष ना कभी जन्म लेता है, ना कभी मरता है। पुरुष यानी आत्मा केवल भ्रमवश इन घटनाओं को देखता है जैसे कोई सपना देख रहा हो, क्योंकि चेतन ही तो पुरुष है और चेतना कभी नष्ट नहीं होती। जरा सोचो, क्या किसी ने कभी किसी की चेतना को मरते हुए देखा है? नहीं। हजारों शरीर मरते हैं लेकिन चेतना सदा विद्यमान रहती है। इसीलिए वास्तव में ना तो कोई मरता है ना कोई जन्म लेता है। केवल जीव ही अपनी वासनाओं के बवंडर में बार बार गोते लगाता है। लेकिन जब यह जीव इस संसार के डर से कांपता है और साधना अभ्यास से जान लेता है कि ये जगत तो केवल एक भ्रम था, वास्तव में तो ये कभी घटित ही नहीं हुआ था, तब वो जीव वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। लीला ने पूछा, देवेशी, जिस प्रकार प्राणी मरता है और फिर पुनः जन्म लेता है, कृपया इस विषय में विस्तार से मुझे समझाइए ताकि मेरा ज्ञान बढ़ सके। श्री देवी ने कहा, लीला, सामान्य प्राणी के लिए जब नाड़ियों की गति रुक जाती है और प्राणी की प्राणवायु विपरीत स्थिति में आ जाती है, तब उसकी चेतना शांत हो जाती है। इसे ही मरना कहा जाता है। चेतना स्वभावतः शुद्ध और नित्य है। ना उसकी कोई उत्पत्ति होती है और ना उसका विनाश। चेतन स्थावर यानी स्थिर चीज़ों, आकाश, पर्वत, अग्नि और वायु सब में विद्यमान है। जब शरीर की क्रियाएं पूरी तरह शांत हो जाती हैं, तब उस शरीर को जो जड़ भी कहलाता है मृत माना जाता है। जब ये शरीर शव रूप बन जाता है और प्राणवायु महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतना अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाती है। फिर पुनर्जन्म की बीज रूपी वासनाओं से युक्त सूक्ष्म शरीर वाला वो व्यष्टि चेतन जीव कहलाता है। शरीर के मरने के बाद ये चेतना गंध युक्त वायु के समान वासनाओं से जुड़ जाती है। जब जीव इस शरीर सहित दृश्य लोक को त्याग कर फिर शरीर की अनुभूति के लिए उत्सुक होता है, तब उसकी स्वप्न और मनोराज्य जैसी बहुत सी आकृतियां बन जाती हैं। फिर वो स्मृति शक्ति पा जाता है और मरण काल की मूर्छा के बाद दूसरे शरीरों को देख पाता है। लेकिन जो कठोर हृदय वाला और अत्यंत मूढ़ महापापी होता है, वो अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति की मूर्छा का अनुभव करता है। इसके बाद उसे चेतना मिलती है और वो स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर अनेक नारकीय दुखों का बहुत लंबे समय तक अनुभव करता है। वो एक दुख से दूसरे दुख तक भटकता रहता है और सैकड़ों योनियों का भोग करता है। फिर कभी उसे स्वप्न जैसे इस संसार में शांति प्राप्त होती है, मतलब उसके कर्मों के फल भोगों से मुक्ति मिलती है। जो महान पुण्यात्मा होते हैं वो मृत्यु के बाद पूर्व वासनाओं की स्मृति से स्वर्ग लोक और विद्याधर लोक के सुखों का आनंद लेते हैं। फिर पुण्य फल भोगने के बाद अपने कर्मों के अनुसार पाप कर्मों के फल भोग कर तब मनुष्य लोक में सत्पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। इस तरह इस वेगशाली परिवर्तन का वो तब तक बार बार अनुभव करता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। चित्त शब्द को थोड़ा समझ लें तो आसानी होगी। मन और चित्त अलग हैं। मन तो हम समझते हैं, चित्त में मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार सब शामिल होते हैं। इसे समझाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनुष्य चित्त मात्र ही है। चित्त के हट जाने पर यह जगत शांत हो जाता है। जिसका चित्त शांत है उसके लिए सारा जगत ही शांत हो गया। रघुनंदन, चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। अव्यक्त अजन्मा ब्रह्म स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले की बात है, मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, ये ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? तब ब्रह्मा जी ने मुझे ये गूढ़ ज्ञान बताया। इस स्थूल नेत्र से जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी अनुपम मायाजाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा हूँ। ये कैसे संभव हुआ है? उसके बाद देर तक उस मायाजाल को देखने के बाद मैंने मन से ही उस ब्रह्मांड के आकाश में एक सूर्य को अपने पास बुलाकर पूछा, देव देवेश्वर, तुम कौन हो? तुम्हारा ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त जो और जगत दिखाई देते हैं, इनकी उत्पत्ति भी कैसे हुई है? देव, यदि जानते हो तो ये सब बताओ। मेरे पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और पहचान लिया। फिर मुझे नमस्कार करके कहा, जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं हैं? और यदि जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों हैं? सर्वव्यापी देव, अगर मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल हो तो सुनिए। महात्मन, आप परम महान परमात्मा हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। सत असत का बोध ना होने से जो मोह में डालने वाली है और जिनसे लगातार कई सृष्टियाँ होती रहती हैं, उन संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, वो मन ही यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। मतलब ये कि ये सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास या संकल्प है। नाम और रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए श्री राम, ये जो परम श्रेष्ठी ब्रह्मा हैं, उन्हें तुम परमात्मा का पूरा मन ही समझो। मन रूप तत्व ही जिनका आकार है, वो भगवान ब्रह्मा संकल्प में होने की वजह से जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं, और उन्होंने ही इस अविद्या की कल्पना की। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प से जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई, इसीलिए मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इसी तरह क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किए हुए अपने कर्म का फल नहीं प्राप्त होता। कर्मों का फल अवश्यंभावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म, चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, कभी निष्फल नहीं होता। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। भ्रम उत्पन्न करने वाली इस मन नाम की क्रिया का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है। वो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। श्री राम, मन जिस किसी से भी पैदा हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेड़ बुन में ना पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उसे रोज अभ्यास करके अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित और शुद्ध हो जाता है। वो ही कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। मन के प्रमाद से बहुत तरह के दुख बढ़ते हैं और बढ़कर पर्वत शिखर के जैसे हो जाते हैं, और उसी को वश में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वो सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने बर्फ का ढेर गल जाता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जैसे जल को समझने वाले के लिए तरंग समुद्र से अलग नहीं है, उसी तरह इस लोक में जिन्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि में उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं। ये जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है, वो ब्रह्म की शक्ति ही है, इसीलिए वो ब्रह्म ही है। ये जो कुछ जगत जन्म लेता, नष्ट होता या स्थित रहता है, वो सब ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ब्रह्म ही बरतता है। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब अपने स्वप्न के समान मन के संकल्प मात्र से ही विकसित हुए हैं। परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है, इसीलिए मन भी परमात्मा ही है। राघव, बंधन और मोक्ष का कोई सम्मोहन ज्ञानी को नहीं होता। जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयं ही तरंग के रूप में प्रतीत होता है, उसी तरह आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयं ही संसार के रूप में फैलता है। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। ये शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो,
अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उससे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है। श्री राम, मन ही संपूर्ण जगत का शरीर है। मन की कारणभूत आदि शक्ति परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। ये वासना पसंद आने वाली वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की ही शक्ति है। इसी के द्वारा व्यर्थ भ्रम से स्वप्न की भांति इस जगत की कल्पना हुई है। ये वासना अविद्या है। ज्ञान के बिना इसका अंत होना बड़ा कठिन है। रघुनंदन, मन ने जो कर दिया उसी को किया हुआ समझो, और मन ने जिसे छोड़ दिया उसी को छोड़ा हुआ मानो। ये सारा जगत एकमात्र मन ही है। मन ही संपूर्ण भूमंडल है। मन ही आकाश, मन ही भूमि, मन ही वायु है। यदि मन सूर्य आदि पदार्थ में प्रकाश रूप से अपने आप को योजित ना करे तो ये सूर्य भी कभी प्रकाशित ना हो। मन जब देखता है तब आँख बन जाता है, सुनता है तब श्रवण या कान बन जाता है, स्पर्श का अनुभव करने से वही त्वचा इंद्रिय का रूप ग्रहण करता है, और रसास्वादन करने से रसेंद्रिय हो जाता है। जिसे चित्त ने देखा है वही वस्तु देखी मानी जाती है। यदि चित्त ने नहीं देखा तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। जैसे अंधकार में रूप की कल्पना की गई है, उसी तरह मन ने अपने में ही इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। इंद्रियों से मन साकार होता है और मन से इंद्रियां। यद्यपि दोनों समान हैं, तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है, क्योंकि मन से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, इंद्रियों से मन नहीं। जो पुरुष अंतःकरण में मन को विषय चिंतन के लिए ज़्यादा मौका नहीं देता, उसका मन खंबे में बंधे हुए हाथी के समान स्थिर होकर लय को प्राप्त हो जाता है। रघुनंदन, जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका है, वो ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पद परब्रह्म परमात्मा में संयुक्त हो जाता है। जैसे मंदराचल के स्थिर हो जाने पर क्षीर सागर शांत हो गया था, उसी तरह मन के संयम से संसार रूपी भ्रांति का शमन हो जाता है। जो चित्त को जीतकर उसके प्रभाव से रहित हो गया है, वो बिना किसी प्रयास के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने चित्त को समझ के उसे वश में कर लेना, जो कि सहज कार्य है, उसे जो लोग नहीं कर सकते वो पुरुष नहीं गीदड़ है, उन्हें धिक्कार है। मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियां तिनकों के समान व्यर्थ हैं। संकल्प और ध्यान के शस्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का जड़ से विनाश हो जाता है, तब साधक सर्वव्यापी शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। श्री राम, मन की चपलता ही अविद्या से उत्पन्न होने की वजह से अविद्या कही जाती है। मैं हीन हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, बंधा हुआ हूँ। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। भला किस आत्मा को बंधन प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। जैसे स्वप्न में मैं दुख से नष्ट हो गया, इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट सा होने लगता है, और मैं जाग गया हूँ, इस संकल्प से वो स्वप्न के दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो जाता है। उसी तरह मन विषय के संकल्प से मूढ़ता को प्राप्त होता है, और विज्ञान स्वरूप परमात्मा के संकल्प या चिंतन से वो विज्ञान में ब्रह्म भाव की तरफ अग्रसर होता है। ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा धन है, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है। इस प्रकार के इंद्रजाल से ये वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। तत्वज्ञ श्री राम, परमात्मा तत्व के सिवा दूसरी कोई वस्तु कभी सत्य नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का लगातार स्मरण हो रहा है। जब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, तब तक ये बड़े बड़े मोह में डालती रहती है। लेकिन जब ये माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, इसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और संसार की लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। यहाँ सिर्फ शुरुआत के 3 प्रकरण के बारे में ही बताया है। अभी स्थिति, उपशम और निर्वाण प्रकरण बाकी हैं। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो इस वीडियो में यहाँ तक रुके होंगे,
और अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके आगे वाले 3 प्रकरण के बारे में भी जानना है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।